तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन राजनीति में सक्रिय ही नहीं है, प्रतिक्रिया देना कोई मतलब नहीं है, नीतीश की मेहरबानी से बाहर हैं जेल से। आनंद मोहन जी के वजह से ही ये सरकार आज बिहार में बची हुई है। हमने डिसीजन लिया था, मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया था, इसीलिए जाकर के ये सरकार जो है बिहार में आज बची हुई है। हाँ, तो कोई कुछ भी कह दे, पहले देखिए उनके पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में जो मधुर रिश्ते थे, शायद उनको याद करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के जो हम उनके तेवर तल्ख हैं और आनंद मोहन के जेल से रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, इससे तो संबंध खराब होगा, एनडीए में घमासान होगा। नहीं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि इमेच्योर तरीके से तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। और हम ये मानते हैं कि उम्र में हमसे बड़े ही होंगे, लेकिन मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है जब पॉलिटिक्स। और कोई अगर सुझाव देता है, अगर चाचा रहते हुए भी कोई अगर सुझाव दे दे भतीजा को, तो भतीजा को सुझाव लेना चाहिए, ना कि उस पर जो है रिएक्ट करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार के चर्चित विधायक चेतन आनंद, जिन्होंने अभी एक सियासी बम फोड़ा है, चिराग पासवान पर निशाना साधा है। चिराग पासवान पर आपने बहुत तगड़ा हमला किया है। नहीं, देखिए, एक सजेस्टिव बात आनंद मोहन जी ने कही कि आपको स्पष्ट करना होगा कि आप अगर गठबंधन में हैं तो सब लोगों को मदद कीजिए, जिसको आपकी ज़रूरत है खासतौर पे उधर मदद के लिए जाइए। इसमें कोई भी बुरी बात तो दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद बौखलाहट जो हम लोगों ने देखी और उस तरफ से जो भी बात विचार उधर से आए, लोगों के की जो प्रतिक्रिया हुई, वो साफ दिखाता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो है डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स के बीच में जो है ये फंसे हुए हैं। और हम ये कहेंगे कि देखिए, अगर दोस्ती होता है या प्यार होता है, ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं हो सकता। जीतन राम मांझी जी के इलेक्शन में चिराग पासवान जी को उधर जाने की ज़रूरत थी, जाना ज़रूरी था, लेकिन वो उसको उचित नहीं समझे। आपको याद होगा कि शिवहर चुनाव जब हो रहा था, लवली आनंद जी मेरी माँ लड़ रही थी, वहाँ पर भी लगातार 3 बार प्रोग्राम दे करके चिराग पासवान नहीं पहुँचने का काम किए थे। तो ये मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि या फिर आप आर हैं या पार हैं, गठबंधन मर्दों की तरह होता है। इस तरीके से नहीं होता है कि आज कुछ बोल दिया और उसके बाद जो है आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि किसके यहाँ जाइएगा और किसके यहाँ नहीं जाइएगा। इस तरीके से गठबंधन का धर्म नहीं पालन होता है। तो गठबंधन धर्म पे आए, हाँ, और जहाँ पर ज़रूरत है उधर उनको जाना चाहिए, ये सुझाव था। लेकिन उस तरफ से जो प्रतिक्रिया आई और जिस तरीके से उन लोगों ने रिएक्ट किया है, उससे ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन राजनीति में सक्रिय ही नहीं है, प्रतिक्रिया देना कोई मतलब नहीं है, नीतीश की मेहरबानी से बाहर हैं जेल से। आनंद मोहन जी के वजह से ही ये सरकार आज बिहार में बची हुई है। हमने डिसीजन लिया था, मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया था, इसीलिए जाकर के ये सरकार जो है बिहार में आज बची हुई है। हाँ, तो कोई कुछ भी कह दे, पहले देखिए उनके पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में जो मधुर रिश्ते थे, शायद उनको याद करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के जो हम उनके तेवर तल्ख हैं और आनंद मोहन के जेल से रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, इससे तो संबंध खराब होगा, एनडीए में घमासान होगा। नहीं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि इमेच्योर तरीके से तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। और हम ये मानते हैं कि उम्र में हमसे बड़े ही होंगे, लेकिन मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है जब पॉलिटिक्स। और कोई अगर सुझाव देता है, अगर चाचा रहते हुए भी कोई अगर सुझाव दे दे भतीजा को, तो भतीजा को सुझाव लेना चाहिए, ना कि उस पर जो है रिएक्ट करना चाहिए। जो रिएक्शन आया है वो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ बात होगी जिसके वजह से ये रिएक्शन। जीतन राम मांझी को भी हराना चाहते थे, आपको लगता है? उधर पहुँचे नहीं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, जो मान के चलिए आज हम लोग बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चुनाव उधर लड़ रहा है, किसी और थर्ड फ्रंट बोलिए या फिर जो भी बोलिए उधर, सुराज, हाँ जो भी बोलिए, उधर से वो आकर के चुनाव लड़ रहा है। उधर आपकी आवश्यकता थी, उधर लोगों ने आपको बार बार बुलाया। मेरे पिताजी अकेले उधर मोर्चा संभाले हुए थे, है ना, और बार बार उधर के लोगों ने आपको बुलाया, लेकिन आप नज़ारत रहे। तो ये क्या संदेश है, और क्या ये गठबंधन के हेल्थ के लिए उचित है कि नहीं? मांझी को नीचा दिखाना चाहते थे हराकर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
और लगातार ये बात जो है उनको भी समझनी होगी कि गठबंधन में हो सकता है कि आज आपके अगेंस्ट कोई वो हो सकता है कल के आपके साथ हो। ये गठबंधन का नियम होता है, साथ रहना और दूर रहना ये एक नियम है। लेकिन जब आप साथ हैं उस टाइम लोग आपको ढूंढते हैं कि आप पूरी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं या फिर आधे मन से साथ दे रहे हैं या साथ नहीं दे रहे हैं। इमामगंज में परिस्थितियां ऐसी थी कि इनके पार्टी के भी काफ़ी लोग जो हैं मांझी जी के बहू को जो है हराने की कोशिश कर रहे थे। और चिराग पासवान जनसुराज को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही हो ही रहा था। और उसके बाद जो आपके मतलब चिराग जी हैं वहाँ पर थे ही नहीं। आज बहुत सारी बातें लोग कर लें, बहुत कुछ बोल लें, लेकिन मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी वही हैं जिन्होंने एक बार चिनारी से ललन पासवान जी को जीतने में मदद की थी। मेरे पिताजी वही हैं जो पंकज पासवान जी की वाइफ रेनू पासवान जी को जो है उन्होंने टिकट दिया था, वो जीत करके आई थी। तो हम लोगों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, हम लोगों ने बल्कि लोगों को बढ़ाया है, लोगों को आगे पुश किया है, हर समाज के लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बहू को हराने में लगा हुआ था, कुछ ऐसा दिखाई देता। आपने सवाल भी किया है कि आपके प्रशांत किशोर से क्या संबंध है, बताइए। तो वो तो उनको स्पष्ट होना ना पड़ेगा। अब जब ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं उठाया गया था, ये प्रश्न आनंद मोहन जी के द्वारा नहीं उठाया गया था, ये प्रश्न मीडिया के द्वारा उठाया गया था। हाँ, इस प्रश्न को जो है आनंद मोहन जी ने एक तरीके से रखा, हाँ एक तरीके से रखा कि भाई अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो चिराग जी को सामने आकर के अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। उस बात को लेकर के बौखलाहट हमको नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से बयानबाजी करेंगे चिराग आनंद मोहन के खिलाफ तो वो तो ठाकुर समाज बहुत नाराज हो जाएगा। उनको समझने की ज़रूरत होगी कि कभी भी गठबंधन का धर्म जो होता है एक दूसरे को सहयोग करके होता है, एक दूसरे का विरोध करके नहीं होता है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि 25 का चुनाव भी है, बेटे विधायक भी हैं, ये है वो है। तो ये गिदर भपकियों से हम डरते नहीं हैं। चुनाव तो सबके लिए है, अगर हमारे लिए चुनाव है तो आपके लिए भी चुनाव है। तो ये चुनाव का धमकी जो दिया जा रहा है, इस गिदर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उनको नहीं चाहिए क्या राजपूतों का, ठाकुरों का? उनको सोचना चाहिए ना, ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो तो उनको अब सोचना चाहिए। सुबुद्धि दे भगवान। ठाकुरों के तो बहुत बड़े नेता हैं आनंद मोहन, और उनके नाम पर गोलबंदी भी होती रही है। तो चिराग पासवान इस तरह से चेतावनी दे रहे हैं, चुनाव की धमकी दे रहे हैं, तो असर नहीं पड़ेगा, ठाकुर नाराज नहीं हो। तो उनको सोचना चाहिए। हम क्या बोले कि ये इमेच्योर पॉलिटिक्स और मैच्योर पॉलिटिक्स दो अलग चीज़ हैं। ठाकुर का वोट नहीं मिला है, जीते हैं तो? बिल्कुल मिला ही है, बिल्कुल मिला है। हमारे जितने भी लोग थे हाजीपुर के, उन्होंने हमसे उस समय भी संपर्क में थे, तो हम उनको बोलते रहे कि भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनको मदद कीजिए। लेकिन हमारे माँ के चुनाव में गायब रहे, आज जीतन राम मांझी जी के बहू के चुनाव में गायब रहे। तो ये कब तक चलते रहेगा? आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप अगर साथ हैं तो पूर्णतः साथ आइए, अगर नहीं है तो वो भी बोल दीजिए। अभी राबड़ी देवी ने मिथिला राज्य अलग बनाने की मांग कर दी। अब तो उनका जो भी है उनसे पूछिएगा, हम उसमें क्या बोल। मिथिला राज्य बनना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर सोच विचार बहुत पहले से चल रहा है, आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, बहुत लोग इसकी मांग करते आए हैं। और अगर कोई मांग उठती है तो उसके ऊपर विचार करके अगर पॉसिबल है नहीं है उस सब पे विचार होना चाहिए। और जो विचार होगा, जो मतलब जो भी चीज़ होगा, जैसे भी डिसीजन आएगा वो एक्सेप्ट करना है हमें। मैथिली भाषा को तो प्रधानमंत्री या सरकार ने बहुत प्रमोट किया। बिल्कुल, आज हम सुने कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैथिली भाषा में उसको लिखा गया है। मेरी माँ श्रीमती लवली आनंद जी ने आज मोदी जी से मिल करके उनको बधाई दी है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जब लाना था तो आनंद मोहन जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। मिथिला बनाने में भी तो आनंद मोहन का बड़ा योगदान होगा। वो जब वो मैटर और वो आंदोलन में आनंद मोहन जी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन में कभी उनका भूमिका रहा है। हाँ, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो सरकार को लेना है, और सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके साथ है।
तो आप सुन रहे थे चेतन आनंद को, इन्होंने करारा जवाब दिया है चिराग पासवान को और कहा है कि भाई आप चुनाव की धमकी मत दीजिए, अगर हमें पासवान का वोट मिलता है या मिलेगा तो आपको भी ठाकुर ही साथ देंगे, तभी आपका भी काम बनेगा। तो चुनाव में तो वाकई एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। अगर चिराग पासवान इस तरह से बयान देंगे तो आनंद मोहन के समर्थक मोर्चा खोलने को तैयार हैं।